हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान और हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। और इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। फिर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग हो जाएगा। कौन सा रंग हो जाएगा? बैगनी। याद रखिएगा, बैगनी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा रंग? बैगनी हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किस प्रभाव पे? ऊष्मीय प्रभाव पे। याद हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर कहाँ रहते हैं। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ पानी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? साफ पानी में रहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। और इसका संकेत होता है Fe। ठीक है, क्या संकेत होता है? Fe। क्लियर होगा। फिर आगे चलते हैं। आगे भी विज्ञान से ही प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन होता है। याद हो जाएगा। फिर आगे है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4 कोष्ठ होते हैं। फिर आगे है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या होता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो 120 mmHg। ठीक है, याद हो जाएगा। और यह सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर आगे है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, यानी वाष्प का उत्सर्जन कहाँ से वाष्प निकलता है? तो पत्ता से। कहाँ से? पत्ता से। याद हो जाएगा। फिर है कि हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकुलन। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुकुलन। हाइड्रा में कौन सी विधि पाई जाती है प्रजनन की? तो मुकुलन विधि। फिर विज्ञान से और क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी उसका पीएच मान कितना होगा? तो 7 से अधिक, यानी विलयन कैसा होगा? क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। और आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी है? 18। फिर है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। क्या? जनित्र कहते हैं। ठीक है। आगे है क्वेश्चन कि लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान होता है। क्या होता है? बहुत अधिक या बहुत कम, या कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो लघुपथन के समय धारा में, यानी परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक होता है। लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक होता है। ठीक है। फिर है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी? 3। ओजोन का सूत्र होता है O3। याद रखिएगा आप सब। फिर आगे क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान से। तो पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट होता है। सम्राट या वहाँ का राजा। ठीक है। फिर है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का? ब्रिटेन का रॉबर्ट ओवेन निवासी था। याद रखिएगा, कहाँ का? ब्रिटेन का। और यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं। फिर है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था।
तो फ्रांसीसी नागरिक को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था। किन्हें? फ्रांसीसी नागरिक को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था, याद हो जाएगा। फिर है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, व्यापारी हैं या प्रथम व्यापारी थे, तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अब इसका निर्माण किसने करवाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। फिर है हिंदी से क्वेश्चन कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सुंदर और सुशील थी। कैसी थी? सुंदर और सुशील थी, ठीक है। फिर है कि हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने करवाया? हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने करवाया? तो मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने। फिर है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। किससे? मानव विज्ञान से है, ठीक है। फिर है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? तो 1823 में, याद हो जाएगा। 1823 में मैक्स मूलर का जन्म हुआ। और फिर आगे लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब आए? भारत कब आए? तो 1783 में, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है। तो मिलते हैं अब कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।